बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल स्टूडेंट्स हमने हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स और प्रोग्राम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो बयान करें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है वो जो है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और यूज़र जो है वो राइट करता है अपने प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर से यानी कि मशीन से रीड करवाने के लिए इसे जो है मशीन लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना लाजमी होता है। तो वो ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उसे हम कहेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ से हम जो है करेंगे a type of system software that is used to translate the program written in high level language or assembly language into machine code is called language translator। कि ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को या असम्बली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा वो कहलाएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ आल्सो नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। इसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। अब हमारे पास 2-3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स program into machine code as a whole is called compiler। वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि कंप्लीट सोर्स कोड प्रोग्राम को आपके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा एक ही टाइम में, वो कहलाएगा कंपाइलर। मीन आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो कंपाइलर क्या करेगा, सारे का सारा प्रोग्राम उठाएगा और एट अ टाइम ही रीड करके उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। C and C++ कंपाइलर आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर्स की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमने करना है कि इसमें होगा कि सोर्स कोड, इसमें क्या करेगा, वो सोर्स कोड जो है ट्रांसलेट होगा ऑब्जेक्ट कोड में सक्सेसफुली इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ एरर। अगर आपका सोर्स कोड एरर फ्री है तो वो सारा का सारा उसे उठा के ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देगा। इफ़ देयर इज़ एनी एरर, अगर कोई एरर है उसमें आपके सोर्स कोड में, तो द कंपाइलर स्पेसिफाई द एरर। कंपाइलर एरर को स्पेसिफाई करेगा एट द एंड ऑफ कंपाइलेशन के एंड में, और द एरर मस्ट बी रिमूव्ड। एरर आपको रिमूव करना पड़ेंगे बिफोर द कंपाइलर्स कैन सक्सेसफुली कंपाइल द सोर्स कोड। पहले एरर रिमूव करेंगे, फिर जो है कंपाइलर जो है उसे सक्सेसफुली उस सोर्स कोड को कंपाइल करेगा। ये है हमारी फिगर के कंपाइलर जो है सोर्स कोड लेता है और फिर से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट वन है इंटरप्रेटर। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम that translate the source code into machine code statement by statement is called interpreter। वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है वो कहलाता है आपका इंटरप्रीटर। मतलब कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसने क्या किया कि एक स्टेटमेंट उसके लिए और उसे ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करेगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। इसी तरह हर दफ़ा वो करेगा। इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम। ये सोर्स प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड में एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली, और इसे फ़ौरन से एग्जीक्यूट कर देता है बिफोर ट्रांसलेटिंग दी नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने से
पहले। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन दिस स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में एरर होता है तो इंटरप्रीटर टर्मिनेट इट्स ट्रांसलेटिंग प्रोसेस, तो इंटरप्रीटर क्या करता है, अपना ट्रांसलेटिंग प्रोसेस वहीं रोकता है उस स्टेटमेंट के ऊपर, और इट आल्सो डिस्प्ले एन एरर मैसेज, और फिर एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाता है। द GW बेसिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरप्रीटर प्रोग्राम, जो GW बेसिक है वो एग्जाम्पल है इंटरप्रीटर प्रोग्राम की। GW बेसिक नेक्स्ट है। अब इंटरप्रीटर के एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है तो आपने कंपाइलर जितना करवाया वो करना है, फिर इंटरप्रीटर करना है। लेकिन अगर अलहदा से आपको इसकी एडवांटेजेस पूछी जाती हैं तो आपने वो बतानी है कि मेन एडवांटेज ऑफ इंटरप्रीटर इज़ दैट इट मेक्स ईजियर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन दी सोर्स प्रोग्राम। ये ईजी बनाता है एरर्स को डिटेक्ट करना और उन्हें करेक्ट करना सोर्स प्रोग्राम में। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। मीन इसमें एज अ होल प्रोग्राम एक ही दफ़ा ट्रांसलेट नहीं होता, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और ईच टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज़ रन, हर दफ़ा जब प्रोग्राम रन होता है तो सोर्स कोड इज़ ट्रांसलेटेड अगेन, तो सोर्स कोड को दोबारा ट्रांसलेट किया जाता है। मीन जो आपका कंपाइलर है वो जो है जब सोर्स प्रोग्राम को कंप्लीट लेता है तो एज अ होल जो है उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है और वो मेमोरी में सेव हो जाती है। लेकिन इंटरप्रीटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन लेता है और उसे कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, तो ये जो है सेव नहीं करता, उसकी फ़ाइल नहीं बनाता। जब भी आप इंटरप्रीटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को इंटरप्रीटर के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे तो वो जो है उसकी फ़ाइल सेव नहीं करेगा, बल्कि हर दफ़ा आपको उसे अगेन रन करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना पड़ेगा।